था, शोषित था, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को राजनीति करने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, नेतागिरी करने का अधिकार नहीं था, मैं उस समाज से ये कहना चाहता हूं कि भाई बहुजन समाज के साथियों, अगर साहब काशीराम इस देश में पैदा नहीं होते तो आप नेता भी नहीं बन पाते। आपको नेतागिरी सिखाई वो काशीराम जी ने सिखाई, जो आपको दहाड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, वो साहब काशीराम ने सिखाया। आपको सत्ता क्या होती है, सत्ता का सुख क्या होता है, वो साहब काशीराम ने दिखा दिया। आज आप दहाड़ करके बुलंद आवाज में किसी भी अधिकारी से आप अपना काम कराने जाते हो, वो भी साहब काशीराम की और बहुजन समाज पार्टी की मेहरबानी है। आज आप इतनी बुलंद आवाज में, शान शौकत में गाड़ियों में घूम रहे हो और बुलंद आवाज में बोल रहे हो, बुलंद आवाज में भाषण दे रहे हो, किसी भी अधिकारी के सामने दहाड़ते हो, ये सब किसकी देन है? ये साहब काशीराम जी की और बहुजन समाज पार्टी की देन है मेरे भाई। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अब भी समझ जाओ, हमारा भला बहुजन समाज पार्टी में ही हमारा भला है। मैं इस धरोहर को दिखाना चाहता हूं आपको। अगर सत्ता ना होती, सत्ता हमें नहीं मिली होती, ये मौका नहीं मिला होता, तो ये धरोहर आप देख रहे हो, ये धरोहर क्या हम प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। यूपी में जाइए, एक से धरोहर बहन जी ने एक से एक किला खड़ा कर दिया। आने वाली हजारों साल पीढ़ियां उस किले को नतमस्तक करेंगी, सलूट करेंगी। और आज के युग के जितने भी हमारे साथी क्रांतिकारी हैं, साहब काशीराम की फौज है, इसको भी सलूट करेगी आने वाली पीढ़ी। उन्होंने एक भाषण में यह भी कहा था कि मैं हजारों काशीराम पैदा कर दूंगा, लाखों करोड़ों काशीराम पैदा कर दूंगा, घर घर में नेता पैदा कर दूंगा। गलती थोड़ी सी यही हो गई है, हम नेता ज्यादा पैदा हुए हैं। आज हम एक दूसरे को ही डाउन करने में लगे हुए हैं, अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, लंबी लंबी मूंछ रख करके दहाड़ना सीख गए हैं। ये सब काशीराम की मेहरबानी से, और आज काशीराम के मिशन को डाउन करने में लगे पड़े हैं, खत्म करने को लगे पड़े हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई मेरे अब भी वापस आ जाओ और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। उस मिशन मूवमेंट को जो साहब ने, काशीराम जी ने, बाबा साहब ने सोचा था, उसको पूरा करो और यहां पर सत्ता हासिल करो। हजारों सालों से जो आप शोषित पीड़ित होते आ रहे थे सड़ी गली व्यवस्था में, इसको खत्म करो, अपने हाथ में सत्ता लो, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, आप राजा रहोगे। आज देख रहे हैं कि आज दिल्ली में ये 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर आज साहब काशीराम जी का जन्मदिन मनाने दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। उस महापुरुष की जयंती मनाने आए हैं जिस महापुरुष ने यहाँ की सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। DS4 से लेकर के, बाम सेफ से लेकर के, और बहुजन समाज पार्टी आज आपके सामने है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से साहब काशीराम जी ने अपने महापुरुषों की इस देश के बहुजन समाज के लोगों को पहचान कराई। अगर साहब काशीराम जी ना होते तो ये जो हमारे जैसे जो बैकवर्ड SC ST और मुसलमान के लोग थे, इनको महापुरुषों की पहचान भी नहीं हो पाती। शुक्र है कि साहब काशीराम पैदा हुए और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी पैदा की होती तो यहाँ का जो मनोभाव था, ये इन महापुरुषों की विचारधारा को और महापुरुषों को ये खत्म करने का काम कर रहे थे और कर देते। तो हम बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत वंदन करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं साहब काशीराम जी को। उन्होंने बामसेफ से लेकर के, DS4 से लेकर के और बहुजन समाज पार्टी जो प्लेटफार्म खड़ा किया, उस प्लेटफार्म की वजह से हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने हजारों सालों से सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इस समाज को चेताने का काम किया, इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ लड़ करके समाज को लड़ने लायक बनाया, समाज को बोलने लायक बनाया। तो साहब काशीराम जी को जितनी हो सके उतनी कम है इनको श्रद्धा देना, इनका श्रद्धा सुमन करना, उनको नमन करना, उनकी प्रशंसा करना। जितना कहोगे उतनी कम है भाई मेरे, बहुत कम पड़ जाएगी इनकी प्रशंसा करना। काशीराम जी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया था, क्या बहन जी उस तरह से काम कर पा रही हैं? भाई मेरे बहन जी ने साहब काशीराम जी का बहुत साथ दिया है। अगर बहन जी बहुजन समाज पार्टी में साहब काशीराम जी के साथ ना आती तो यहाँ पर जो हमारा समाज है वो, उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा नहीं होती, एक जज्बा पैदा नहीं होता। बहन जी के भाषणों से मैं बता रहा हूँ, हमारे जो साहब काशीराम जी थे वो शालीन विचारधारा थे, शालीनता वाले थे, नम्र स्वभाव वाले थे। उनमें कोई उग्र भाषण आपने नहीं देखा होगा साहब काशीराम जी का। बहन मायावती का भाषण जब रैलियों में होता था, ठीक है, किसी भी स्टेज पर होता था, वो भाषण लोगों में आग लगाने वाला होता था। और उनके भाषण से ही हमारे समाज में बहुत बड़ा जोश आया। क्योंकि देखिए, नरम दल गरम दल दो होते हैं। साहब हमारे नरम दल वाले थे, बहन जी गरम दल वाली थी, गरम विचारधारा वाली थी। उस विचारधारा से लोगों में एक ऊर्जा पैदा हुई और साहब के साथ लगे। यही कारण है कि ये बहुत बड़ा भमर पैदा हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट पैदा हुआ। और उस मूवमेंट ने
आपने देखा होगा 4 बार सरकार बना के दिखा दी। तो बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जिस तरह से बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, उसके बावजूद भी बहुजन समाज में जो बहन जी ने काम किए वो पहुंच नहीं पाए। ऐसा नहीं है भाई मेरे, कैसे नहीं पहुंचे हैं यार। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, 500 एकड़ में बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई है यूपी में, क्या समाज तक नहीं पहुंची हो? वो तो देश विदेश में भी पहुंच गई है। फॉर्मूला रेस जो होता है, बुद्धा सर्कट नोएडा में मेरे भैया वो बनाया, पूरी दुनिया में नाम कर दिया बुद्ध का बहन जी ने। बहुत सारे जिले महापुरुषों के नाम पे बना दिए। ये समाज के बीच में गए नहीं है क्या? बहुत सारी पहचान बहन जी ने करा दी, बहुत सारी पहचान साहब काशीराम ने करा दी। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में और पार्टियां हैं वो जो कह रही हैं कि हम कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चले हैं, बहन जी अब थोड़ा सा ठंडी पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। ये जो मीडिया है ना, ये नेशनल जो मीडिया है, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ये नेगेटिव बात को ज्यादा फैलाने का करता है काम, और अच्छी बात को हमारे को दिखाना बंदी कर देता है। तो जो भी ऐसा पॉइंट आता है उसको बहुत सर्कुलेट करते हैं, बहुत पब्लिक करते हैं, जिससे कि हमारा समाज भटक जाए, और हमारा समाज भटका भी। उस भटकने की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी डाउन हुई। लेकिन जिस तरह से आज जो भीड़ उमड़ी है यहाँ पर, ये वोट बैंक में क्यों नहीं बदल पा रही? भाई वोट तो खूब पड़ी है हमारी, 50-60 हजार वोट अभी भी पड़ गई इस विधानसभा के चुनाव में। 0.58% वोट कोई बात नहीं, हमारा जो समाज का वोट है पूरा पड़ता है, लेकिन ईवीएम एक चोरी वाली मशीन है। ये ईवीएम के बल पे मेरे भाई ये सरकार बनाते जा रहे हैं। हमारे एक वार्ड में 250-300 वोट थी, एक वार्ड में वो 6 वोट पड़ रही है भाई, 6 वोट पड़ रही है वहाँ। ये चोरी नहीं तो और क्या है? वहाँ के लोग कह रहे हैं हमने ही वोट दिए बीएसपी को, सारे लोग कह रहे हैं हमने बीएसपी को वोट दिए, 6 वोट निकल रही है। बहुत बड़ा घोटाला है। आपकी वोट को चोरी करके और आपके आंदोलन के दम तोड़ के ये चाहते हैं कि यहाँ पे केवल मनुवाद फले फूले और ये जो बहुजन विचारधारा है ये दम तोड़ जाए। लेकिन बहुजन समाज खुद बहन जी का हाथ झटक कर अब बीजेपी कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है, बीजेपी की तरफ तो नहीं जा सकता, कांग्रेस की तरफ जरूर चला गया होगा हमारा बहुजन समाज का आदमी, बीजेपी की तरफ नहीं गया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैं उस समाज के लोगों को, जो समाज सदियों से पीड़ित था, शोषित था, जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को राजनीति करने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, नेतागिरी करने का अधिकार नहीं था, मैं उस समाज से ये कहना चाहता हूं कि भाई बहुजन समाज के साथियों, अगर साहब काशीराम इस देश में पैदा नहीं होते तो आप नेता भी नहीं बन पाते।